हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की मूवी है लायन। ये मूवी एक नोवेल पर बेस्ड है, अ लॉन्ग वे होम, जिसे सारू बैरली ने लिखा है और ये उनकी लाइफ स्टोरी है। ये कहानी उस बच्चे की है जो 5 साल की उम्र में अपने परिवार से बिछड़ गया। उसे क्या क्या दिक्कत आई, 30 साल के बाद भी वो अपनी माँ को नहीं भूला और कैसे अपनी माँ को ढूंढा और उससे मिला। स्टोरी में स्पॉयलर्स हैं तो कृपया ध्यान रखें। स्टोरी की शुरुआत 1986 से होती है और हम देखते हैं कि दो बच्चे, सरू और उसका बड़ा भाई गुड्डू, ट्रेन में चढ़कर वहाँ से कोयला चुरा रहे थे। तभी गार्ड आ जाता है और फिर दोनों ट्रेन से उतर के भाग जाते हैं। फिर दोनों मिठाई की दुकान जाते हैं वो चुराया हुआ कोयला बेचने। दुकान वाला उन्हें 2 पैकेट दूध के देता है कोयले के बदले में। वहीं पर जलेबी बन रही थी और सरू गुड्डू से बोलता है कि मेरे लिए जलेबी खरीदो। गुड्डू उदास हो जाता है और वो सरू को बोलता है कि कल मैं बहुत पैसे लाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारी जलेबी खरीदूंगा। दोनों हंसते खेलते घर वापस आते हैं और साथ में खाना खाते हैं और दूध पीते हैं। सब में बहुत प्यार है और ये हमें साफ दिखता है। तभी शकीला, जो सरू और गुड्डू की छोटी बहन है, उसको गुड्डू सुलाकर कहीं बाहर जाने लगता है काम और पैसे की तलाश में। तब सरू बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गुड्डू बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ रहकर शकीला का ध्यान रखोगे। पर सरू जिद करता है और उसे साइकिल उठाकर दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और कुछ भी उठा सकता हूँ। गुड्डू उसे साथ ले जाता है। दोनों ट्रेन से एक जगह पहुँचते हैं। रात का समय होने के कारण सरू सो जाता है। अब गुड्डू को काम पे जाना होता है तो वो सरू को जगाने लगता है, पर सरू तो छोटा बच्चा था, वो उठता नहीं है। गुड्डू उसे वहाँ एक बेंच पर सुलाकर कहीं न जाने को बोलकर चला जाता है। सरू गुड्डू से बोलता है कि मेरे लिए 2000 जलेबी लेकर आना। गुड्डू मुस्कुराकर वहाँ से अंधेरे में गायब हो जाता है। अब सरू की जब आँख खुलती है तब स्टेशन पर कोई नहीं था। वो उठकर इधर उधर गुड्डू को खोजने लगता है, पर उसे गुड्डू कहीं नहीं मिलता। वो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाता है और फिर उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब सुबह हो चुकी थी और ट्रेन चल रही थी। सरू गुड्डू गुड्डू पुकारता है, इधर उधर भागता है, पर ट्रेन की बॉगी का दरवाजा बाहर से बंद था। फिर अगली सुबह हो जाती है। गुड्डू रोता है, चिल्लाता है। फिर रात हो जाती है, पर ट्रेन चलती रहती है और ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलते। फिर आखिर पूरे एक दिन और एक रात के बाद कलकत्ता में सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर ट्रेन जाकर रुकती है। सरू ट्रेन से उतरकर गुड्डू गुड्डू अम्मी अम्मी पुकारता है, पर कोई जवाब नहीं देता। वो सबको अपना मोहल्ला का नाम गणेश, पर सब वह बंगाली बोल रहे थे, सो कोई कुछ समझ नहीं पाता। बेचारा सरू इधर उधर घूमता हुआ मंदिर से खाना लेकर खा लेता, कहीं भी सो जाता। इधर उधर देखते हुए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो आखिर ट्रेन में रेल की पटरियों पर ही चलना शुरू कर देता है। तभी उसे वहाँ एक औरत मिलती है जिसका नाम नूर था। वो पूछती है कि कहाँ से आए हो। तब सरू बोलता है कि मुझे घर जाना है, मैं खो गया हूँ। फिर वो सरू को अपने साथ अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है और उसे नहलाती भी है। नूर सरू को बताती है कि कल एक आदमी आएगा, राम, वो बहुत अच्छा आदमी है, कल आएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी अम्मी को ढूंढने में। राम सरू को खड़ा करके उसके हाथ पैर देखता है और बोलता है कि कल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगा और वहाँ जाकर हम तुम्हारी अम्मी को ढूंढेंगे। यहाँ हमें दिखता है कि राम कोई अच्छा आदमी नहीं है। सरू ये सब देख रहा होता है और वो फिर वहाँ से भाग जाता है। नूर उसे पकड़ नहीं पाती। वहाँ के बाद सरू इधर उधर सोता है और अपनी माँ को याद करता है। ऐसे सरू को 2 महीने हो जाते हैं कोलकाता में। अब सरू यहाँ वहाँ से कचरा उठाकर अपना काम चलाता है। एक दिन सरू को कचरे में से एक चम्मच मिलता है। वो एक रेस्टोरेंट के बाहर जाके बैठ जाता है और वहाँ एक आदमी चम्मच से रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा होता है, तो सरू उसकी नकल करने लगता है। फिर वो उस इशारे से उससे खाना मांगता है। वो आदमी उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि सरू को उसकी बंगाली समझ नहीं आ रही थी। वो बस ये बोलता है कि मैं गणेश तलाई से हूँ और मेरी माँ का नाम अम्मी है। वहाँ उसकी FIR लिख कर उसे एक अनाथालय में भेज दिया जाता है। वहाँ एक दिन सरू से मिलने मिसेस सूद आती हैं, जिनका काम था कि अनाथालय में कोई ऐसा बच्चा ना हो जो वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की फैमिली उसे ढूंढ रही है तो मिसेस सूद उसे उसकी फैमिली से मिलाती है। मिसेस सूद उसे बताती है कि हमने तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में एड्स दिए, पर एक भी जवाब नहीं आया। फिर वो सरू को बोलती है कि हमने एक परिवार ढूंढा है ऑस्ट्रेलिया में जो तुम्हारी देखभाल करना चाहते हैं। वो उसे जॉन और सू की पिक्चर दिखाती है जो कि तस्मानिया में रहते थे और उन लोगों ने सरू को अडॉप्ट किया था। मिसेस सूद बच्चों को बेसिक एटिकेट स्किल्स सिखाती हैं, जैसे कि स्पून, नाइफ और फॉर्क। फिर सरू फ्लाइट में
बैठकर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। बहुत टाइम के बाद उसके चेहरे पर हंसी आती है। 1987 में सरू ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। सू एक बहुत अच्छी माँ थी और वो सरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। सरू अपनी नई फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और खुश भी रहता है। अब सरू बड़ा हो चुका है और स्टोरी 20 साल आगे चली जाती है। अब सरू कॉलेज में पढ़ता है और उसके बहुत सारे इंडियन और नॉन इंडियन फ्रेंड्स भी हैं। वो एक दिन सब पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ स्वीट डिश में सरू इमरती देखता है और उसे अपने भाई गुड्डू की याद आती है। वो इमोशनल हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को अपनी कहानी बताता है कि मैं अपने घर से गुम गया था और मैं अडॉप्टेड हूँ। उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि तब पैसेंजर ट्रेन कितनी स्पीड से चलते थे और तुम कितने दिन ट्रेन में थे। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सर्च रेडियस बना सकते हैं। फिर गूगल अर्थ में हम कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी रहकर। सरू अभी भी रातों में अपनी माँ के सपने देखता है और उठ जाता है। फिर वो अपने लैपटॉप पर बैठकर गूगल अर्थ खोलकर, अब साल है 2010 और सरू को गुम हुए 25 साल हो चुके हैं। सरू हर रात उठकर गूगल अर्थ में अपना घर ढूंढने की कोशिश करता है। उसने अपने घर की गलियां याद आती हैं। उसे अपनी माँ और भाई की आवाज सुनाई देती है, उसे खोजते हुए और बुलाते हुए। सरू को अपना पास्ट अब बहुत परेशान करता है। वो काफी उदास रहने लगा है और इसी में एक दिन वो गुस्से में अपने घर में लगी सारी मैप्स और चार्ट्स को फाड़ देता है। फिर वो रैंडमली कर्सर गूगल अर्थ के ऊपर घुमाने लगता है और अचानक से उसे एक जाना पहचाना सा जगह दिखता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो यहाँ की गलियों को पहचानता था, यहाँ की नदियों में नहाता था। वो वही ट्रेन स्टेशन था जहाँ उसे गुड्डू लाया था और अब उसे गणेश तलाई भी दिख गया था जहाँ उसका घर था। वो सू और जॉन को ये बताता है और सू उसमें उसका बहुत सपोर्ट करती है और बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी माँ अभी भी वही हो। सरू फ्लाइट पकड़ के इंडिया जाता है। वो पैदल उन रास्तों पे चलने लगता है जिन पर वो बचपन में भागा करता था। वो अपने उस घर में पहुंच जाता है जहाँ वो रहा करता था, पर वो देखकर उदास हो जाता है कि अब वहाँ कोई नहीं रहता और वहाँ बकरियां बंधी हुई हैं। वहाँ एक आदमी आता है जिसे सरू अपने बचपन की फोटो दिखाता है और बताता है कि मैं यहाँ रहता था, गुड्डू शकीला को ढूंढ रहा हूँ। वो आदमी उसे अपने साथ लेकर जाता है जहाँ सरू देखता है कि उसकी माँ आ रही होती है। वो अब काफी बूढ़ी हो गई है। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं और गले लग जाते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग ये अद्भुत नजारा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सरू गुड्डू के लिए पूछता है, तब पता चलता है कि उस रात जब वो घर से गया था तो वापस नहीं आया। वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया। वो अपनी बहन शकीला से मिलकर भी बहुत खुश होता है। सरू अपने गुम होने के 30 साल के बाद घर लौटा। सरू की माँ गणेश तलाई से कभी घर नहीं बदला क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सरू एक दिन वापस आएगा। सरू इतने सालों में अपने नाम को सही नहीं बोल रहा था। सरू का नाम शेरू था, जिसका मतलब होता है लायन। मूवी में सरू के अडॉप्टेड भाई के बारे में भी दिखाया गया है, पर वो स्टोरी से उतना कुछ रिलेटेड नहीं था, तो वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया। बाय बाय, ठीक है।